स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 2 वीडियो में डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कुछ क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स एंड कुछ न्यूमरल डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज कैसे होता है। तो यूज ऑफ मोर, लेस, फीवर used before plural and countable noun with than to refer to comparison of quantity। मोर का प्रयोग हम जो करते हैं सबसे पहले मोर को यूज करते हैं प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, उसके साथ दैन का प्रयोग करते हैं। इसमें कंपैरिजन शो करने के लिए, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, मात्रा की जो है क्वांटिटी के कंपैरिजन के लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल ग्रेसिया, आई डू मोर वर्क दैन हिम। तो यहाँ जो है कंपैरिजन है, इसलिए दैन का प्रयोग है। इट इज आल्सो यूज टू रिफर टू एन एडिशनल क्वालिटी of something without than। We need more information on this case। सारी यहाँ क्वालिटी दिया गया है, क्वांटिटी होना चाहिए, इसको आप कर लेंगे। एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यहाँ क्वालिटी लिख दिया गया है, इसको आप ठीक कर लेंगे। We need more information on this case। Less is used generally before uncountable noun to refer to an amount of something which is smaller than another amount। लेस का प्रयोग सामान्य तौर से हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और इसमें जो है एक मात्रा से दूसरे मात्रा को, मतलब which is smaller than another amount, मतलब जो कम, अधिक कम है किसी अन्य मात्रा से, जो है अधिक कम है। ये भी तुलनात्मक जो है कंपैरिजन यहाँ प्रकट करते हैं इसमें भी। ही फाइंड्स, एग्जाम्पल में देखेंगे, ही फाइंड्स लेस टाइम टू प्ले दीज डेज। Fewer is used before plural uncountable noun to refer to a group of things that is smaller as compared to another group। Fewer is used before plural uncountable noun के साथ जो है fewer का यूज होता है to refer a group of things that is smaller as कंपेयर टू अनदर, दूसरे ग्रुप से, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कम है या छोटा है, ऐसा दिखाने के लिए हम फीवर का प्रयोग करते। फीवर कैंडिडेट्स क्रैक्ड द IAS एग्जामिनेशन दिस ईयर। यूज ऑफ एनफ, एनफ जो है एक्सट्रीम लिमिट को बताता है, पर्याप्त मात्रा, एक्सट्रीम लिमिट को बताता है। इट इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन। एनफ मीन्स एक्सट्रीम लिमिट। तो एक्सट्रीम लिमिट को बताता है, अर्थात जिसका मतलब पर्याप्त होता है। द 5 स्टोरी बिल्डिंग लुक्ड बिग एनफ, काफ़ी बड़ी, टू कवर ए सिटी ब्लॉक। तो इसका अर्थ जो होता है एक्सट्रीम लिमिट, मतलब बिग एनफ अर्थात काफ़ी बड़ी, इस तरह से प्रयोग होता है। यूज ऑफ मोस्ट एंड सेवरल। मोस्ट रिफर टू नियरली ऑल ऑफ द ग्रुप आर अमाउंट। इट इज यूजुअली यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन आर प्लूरल नाउन। मोस्ट रिफर टू नियरली ऑल ऑफ द ग्रुप आर अमाउंट, मतलब संपूर्ण पूरे समूह या पूरी मात्रा का बोध कराने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं।
इट इज़ यूजुअली यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। यह जो है सामान्य तौर से अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज होता है। एग्जाम्पल ग्रेसिया, मोस्ट पीपल डू नॉट ट्रस्ट अदर्स। अधिकांश लोग, जिसका मतलब होता है अधिकांश लोग, मतलब पूरे ग्रुप। मोस्ट पीपल डू नॉट ट्रस्ट अदर्स। सेवरल रिफर्स टू मोर देन टू बट नॉट ए वेरी लार्ज नंबर। इट इज जनरली यूज्ड विथ प्लूरल नाउन। सेवरल मीन्स होता है मेनी, मतलब अनेक, बहुत। रिफर्स टू मोर देन टू, ये न्यूमरल है। मोर दो से अधिक के लिए यूज होता है। नॉट वेरी लार्ज, बहुत बड़ी संख्या नहीं, लेकिन दो से अधिक। 2, 3, 4, 5, 6, 10, इस तरह से थोड़ी संख्या। मतलब सेवरल का मतलब अनेक होता है। अनेक में मतलब एक लिमिटेड नंबर होते हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। इट इज़ जनरली यूज्ड विथ प्लूरल नंबर। सेवरल पीपल वर अगेंस्ट हर। सेवरल पीपल वर अगेंस्ट हर। यहाँ सेवरल पीपल माने अनेक लोग, अनेक के अर्थ में इसका यूज होता है। यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्रत्येक के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ईच इज यूज्ड फॉर द डेफिनिट नंबर। एक निश्चित संख्या दो के लिए प्रत्येक अर्थात ईच का प्रयोग होता है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स ए प्राइज। प्रत्येक, दो में प्रत्येक। ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स ए प्राइज। एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर इन ए ग्रुप is indefinite. It is always used for more than two. और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन ये दो से अधिक की संख्या के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस न्यू लाइट कैन बी सीन इन एवरी स्ट्रीट। दिस न्यू लाइट कैन बी सीन इन एवरी स्ट्रीट। नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट्स हैज ए बुक, मतलब प्रत्येक के अर्थ में यूज होता है। यूज ऑफ आइदर नाइदर। ये आइदर और नाइदर जो होता है आपका अल्टरनेटिव शो करता है, के लिए भी होता है। वी यूज आइदर टू रिफर टू वन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। इट शोज अल्टरनेटिव, मतलब दो में किसी एक के चुनाव का बोध कराता है। यहाँ इसमें इस तरह से यूज होता है, या अल्टरनेटिव का यूज कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रेसिया, आइदर द फादर आर द मदर हैज़ टू अटेंड द फंक्शन। तो आइदर आर का प्रयोग, इस तरह से आइदर का प्रयोग यहाँ होता है अल्टरनेटिव के लिए। आइदर हैज़ टू मीनिंग्स, मतलब आइदर हैज़ टू मीनिंग। आइदर का दो अर्थ होता है। वन आर अदर ऑफ द टू, मतलब एक या दूसरा, दोनों में से दूसरा। ईच ऑफ द टू या ईच ऑफ द टू, मतलब इस तरह से दो अर्थ में होता है, वन के रूप में और ईच प्रत्येक के रूप में। आई डू नॉट यूज है इसका। एग्जाम्पल ग्रेसिया, आई डू नॉट पर्टिकुलरली एग्री विथ आइदर ग्रुप, मतलब दो ग्रुप में से कोई एक ग्रुप की बात यहाँ की जाती है। इस तरह के लिए जो है प्रयोग इसका होता है। आइदर ग्रुप, कोई एक ग्रुप, तो यहाँ अल्टरनेटिव के लिए यूज होता है। नाइदर इज द निगेटिव ऑफ आइदर, और नाइदर जो है आइदर का निगेटिव होता है। इट टेक्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है। नाइदर साकेत नार राशि इज गोइंग टू राइट द रिपोर्ट। ये भी नाइदर नार, ये भी अल्टरनेटिव के लिए ही प्रयोग है।
न तो साकेत न तो राशि, मतलब दोनों में से कोई नहीं। यूज ऑफ बोथ, बोथ का प्रयोग एंड के साथ होता है। इट एक्सप्रेस्ड दैट टू थिंग्स आर टू पर्सन्स आर इक्वली इन्वॉल्व, मतलब दोनों एक बराबर से इन्वॉल्व है उसमें। बोथ सचिन एंड विराट टैकल्ड दी सिचुएशन वेल, मतलब यहाँ दोनों के लिए सचिन एंड विराट, तो इस तरह से बोथ का प्रयोग दोनों के अर्थ में होता है। यूज ऑफ एनदर और अदर, एनदर इज यूज्ड फॉर एन एडिशनल पर्सन आर थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, मतलब एक तरह के अतिरिक्त व्यक्ति या अतिरिक्त वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है दूसरा के अर्थ में। दूसरा एनदर माने दूसरा। प्लीज ब्रिंग मी एनदर नाइफ, प्लीज ब्रिंग मी एनदर, दूसरी चाकू। इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यह प्रयोग होता है। एनदर अंकल ऑफ हर्स लिव्ड इन कनाडा, ये एनदर का प्रयोग हुआ। अदर कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, अदर का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ होता है, दोनों के साथ। द अदर डोर इज ओपन, द अदर डोर इज ओपन, दूसरा दरवाजा। नेक्स्ट है यूज ऑफ वन, वन का प्रयोग। इट कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए एंड दी, मतलब ए एंड दी जो आर्टिकल, इसके स्थान पर वन का प्रयोग एक के अर्थ में होता है। एंड इज मोर असर्टिव, ये अधिक साधारण वाक्यों में होता है। आई नो वन पर्सन हु कैन बी विक्टिम, आई नो वन पर्सन, एक व्यक्ति को, तो यहाँ जो है एक के अर्थ में प्रयोग होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट, देखिए टॉक जो है मिस हो गया है, लिखा नहीं गया है, इसको समझ लेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल, व्हेन वी टॉक अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग and want to say something about a particular member of the group, we use one, जब हम जो है एक समूह के बारे में, लोगों के समूह या वस्तुओं के समूह के बारे में बात करते हैं और किसी पर्टिकुलर मेंबर उसमें से किसी एक की बात करते हैं, तो वहाँ वन का प्रयोग करता है, वन का प्रयोग किया जाता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ वन जो है सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ वंस जो है अपने के अर्थ में है। वन शुड डू वंस ड्यूटी। इतना आपका डिटरमाइनर्स का यूज़ था, इसको आप अच्छी तरह से पूरा तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और अन्य भी जो मिलेगा साधन आप इसे तैयार कर लेंगे। थैंक यू।